सबसे बड़ी गर्ज। अकबर बादशाह विनोदी स्वभाव के थे। उन्हें पहेलियाँ बुझाने का बड़ा शौक था। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान और बुद्धिमान भी थे, लेकिन अकबर की अधीरथ पहेलियाँ का उत्तर बीरबल ही देते थे। यूं कहिए कि बीरबल ही अकबर की पहेलियों का उत्तर दे पाते थे। इसलिए अकबर बादशाह उनसे प्रसन्न रहते थे। एक दिन की बात है कि बीरबल दरबार में उपस्थित नहीं थे। बीरबल की अनुपस्थिति में दूसरे सभासद बीरबल के विषय में अकबर के कान भर रहे थे। उनकी तरह तरह से बुराई कर रहे थे। अकबर बादशाह को यह सब अच्छा नहीं लगा। कारण था कि बीरबल को बहुत चाहते थे, उन्हें दिल से प्यार करते थे। अतः बादशाह ने अपने सभासदों से कहा, तुम लोग खामखा बीरबल की बुराइयां कर रहे हो। वास्तव में बीरबल तुम लोगों से कहीं अधिक चतुर व बुद्धिमान है। अकबर के ऐसा होने पर वे लोग कहने लगे, बादशाह सलामत, आप वास्तव में बीरबल को बहुत चाहते हैं, हम लोगों से ज़्यादा प्यार करते हैं। इस तरह से आपने एक हिंदू को सिर चढ़ा रखा है। उसी दिन जब सभा समाप्त होने का समय आया तो अकबर बादशाह ने अपने उन 4 सभासदों से कहा, देखो, आज बीरबल तो यहाँ नहीं है। मुझे अपने एक सवाल का जवाब चाहिए। तुम चारों को मैं प्रश्न का उत्तर देना कहता हूँ, और यदि तुम लोगों ने मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं दिया तो मैं तुम चारों को फांसी पर चढ़वा दूंगा। बादशाह की बात सुनकर वे चारों घबरा गए। उनमें से एक ने हिम्मत करके कहा, प्रश्न पूछिए बादशाह सलामत। बादशाह ने पूछा, संसार में सबसे बड़ी चीज़ क्या है? अकबर का प्रश्न सुनकर चारों चुप। उनको समझ में सवाल का उत्तर नहीं आया। कुछ देर बाद उनमें से एक ने कहा, खुदा की खुदाई सबसे बड़ी है। दूसरे ने कहा, बादशाह सलामत की सतलत बड़ी है। उनके बेतुके उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, अच्छी तरह सोच समझकर उत्तर दो, वरना मैं कह चुका हूँ कि तुम लोगों को फांसी लगवा दूंगा। तीसरे ने डरते डरते कहा, बादशाह सलामत, हमें कुछ दिनों की मोहलत दी जाए। बादशाह ने कहा, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तुम लोगों को 1 सप्ताह का समय देता हूँ। वे चारों सभा से मुंह लटकाए बाहर निकले। उनके चेहरों पर मुर्दनगी छा गई। चारों की फांसी के नाम से पीले पड़ गए। 6 दिन बीत गए, लेकिन उन्हें कोई उत्तर न सूझ सका। तब उन चारों ने आपस में सलाह की कि इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही बता सकता है। इस परेशानी से हमें वही उबार सकता है। यह निश्चय करके वे चारों बीरबल के पास पहुंच गए। उन्होंने बीरबल को पूरी घटना कह सुनाई और हाथ जोड़कर उनसे विनती की कि वह उनके प्रश्न का उत्तर बता दें। बीरबल ने उनका प्रश्न सुनकर मुस्कराकर कहा, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। आप एक शर्त की बात करते हैं, हमें आपकी 1000 शर्तें मंजूर है। बताइए क्या शर्त है? तब बीरबल ने उनको अपनी शर्त बताते हुए कहा, तुम चारों अपने कंधों पर मेरी चारपाई रखकर सभा महल तक ले जाओगे। इसके साथ ही तुम मैं से एक मेरा हुक्का पकड़ेगा, जिसे मैं पीता हुआ चलूँगा। एक मेरी जूतियाँ लेकर चलेगा। अगर अन्य किसी समय पर बीरबल उनको यह सब करने के लिए कहते तो शायद वे वैसा कभी न करते, लेकिन अब जब उन्हें फांसी लगने का डर था तो वे तुरंत ही उनकी बात मानने को तैयार हो गए। उन्होंने वैसा ही किया। वे चारों अपने कंधों पर बीरबल की चारपाई उठाई, उनका हुक्का और जूतियाँ भी उठाकर चल दिए।
बीरबल उनका हुक्का पीते हुए चले जा रहे थे। रास्ते में लोग आश्चर्य से इस अजीब मंजर को देख रहे थे। उन्होंने जाकर बीरबल की चारपाई को सभा के मध्य रख दिया। बीरबल ने चारपाई से उतरकर कहा, बादशाह सलामत, आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया। संसार में सबसे बड़ी चीज कर्ज है। अकबर बादशाह मुस्कुरा उठे। दरअसल वे उन चारों को सबक सिखाना चाहते थे। बकरी का खा पी कर भी मोटा ना होना। एक बार बादशाह अकबर ने बीरबल और अन्य खास दरबारियों के साथ बैठे खाना खा रहे थे। तभी उनकी नज़र अपने दरबारियों की बढ़ती हुई तौंद की ओर गई और उनको मजाक करने की सूझी। उन्होंने कहा, अगर किसी को तर माल खाने को मिले तो वह अवश्य ही मोटा हो जाएगा। यह सुनते ही दरबारी भाप गए कि बादशाह अकबर का इशारा उनकी तौंद की तरफ है। इधर बीरबल की भी तौंद कुछ समय से थोड़ी निकल आई थी, तो उनको भी बादशाह का यह मजाक कुछ अटपटा सा लगा। बीरबल की नज़रें दरबारियों से मिली तो उनकी सख्त बता रही थी कि वो बीरबल से कहना चाहते थे कि कृपया आप हमारी और अपनी बेइज्जती का बदला बादशाह से किसी प्रकार लीजिए। बादशाह ने उन्हें आंखों में ही समझा दिया कि वो निश्चित रहे। तब बीरबल बादशाह से बोले, नहीं महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई तर माल खाकर मोटा हो जाएगा, ऐसा निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। बादशाह अपनी बात बीरबल द्वारा काटे जाने से खिन्न हो गए और बोले, बीरबल, क्या तुम यह साबित कर सकते हो? बीरबल बोले, जी महाराज, मैं यह बिल्कुल साबित कर सकता हूँ। बादशाह ने बगीचे में बंधी हुई बकरी की ओर देखते हुए कहा, तो ठीक है बीरबल, तुम इस बकरी को ले जाओ। इसके खाने पीने के लिए तर माल का इंतजाम हम करेंगे। हमारे सैनिकों की निगरानी में तुम खुद इसे तर माल खिलाओगे। 6 महीने के बाद इसका वजन करेंगे। यदि आज के वजन से ज़्यादा निकला तो तुम्हारी खैर नहीं, वरना हम तुम्हारी बात मान जाएंगे। बकरी बीरबल के घर भिजवा दी गई। अकबर के विशेष 4 सैनिक तर माल यानी कि हरे चारे के साथ साथ काजू बादाम, देसी घी इत्यादि लेकर बकरी के लिए लेकर पहुंच जाते हैं। उन सैनिकों की उपस्थिति में बीरबल को यह सब बकरी को खिलाना होता है। जब बकरी पेट भर खा चुकी होती है तभी वो सैनिक वहाँ से लौटते हैं। इसी प्रकार 6 महीने भी बीत गए और वह दिन भी आ पहुँचा कि बीरबल को उस बकरी को लेकर दरबार में उपस्थित होना था। बीरबल उस बकरी को दरबार में लेकर आ गए। बकरी का वजन किया गया, पर ये क्या, बकरी का वजन तो पहले से ही काफ़ी घट गया था। सभी दरबारियों ने चैन की सांस ली। अकबर यह देखकर हैरान थे और बोले, भाई बीरबल, तुम्हें मानना पड़ेगा। आखिर हम हारे, तुम जीते, पर यह तो बताओ कि तुमने यह किया कैसे? बीरबल बोले, बहुत सरल था महाराज। जहाँ आपका मानना था कि तर माल खाने से किसी की तौंद निकल आती है, वही मेरा मानना था। सेहत में सुधार केवल बेफिक्री के खाने से ही आता है। आपके सैनिकों के सामने तर माल खिलाने के बाद मैं इस बकरी को चिड़ियाघर में शेर के पिंजरे से बांध आता था। जहाँ शेर पिंजरे में होने की वजह से इसे खा तो नहीं पाता था, पर इस पर बार बार झपटता रहता था। शेर के बार बार इस पर झपटने से यह सारी रात बिना सोए बहुत डरी सहमी रहती थी, जिसके कारण ये मोटी होने के बजाय दुबली होती गई। अकबर समझ गया कि एक बार फिर बीरबल ने उनको अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे दिया है। अकबर यह सोच रहे थे, तभी बीरबल ने कहा, गुस्ताखी माफ जहाँपना, पर तौंद तो आपकी भी निकल आई है। बीरबल की बात सुनकर सभी दरबारी मन ही मन मुस्कुराने लगे और
और बादशाह अकबर कहकर लगाकर हंसने लगे।